गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 2 का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सुल्तान का संदूक। तो आइए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे पाठ को ध्यान से देखें और एक एक लाइन पे अपने उंगली को रखें, ध्यान से देखें शब्द को। रज्जाक एक लुटेरा था। उसके द्वारा की गई लूटपाट की खबरें सुल्तान तक भी पहुंचती रहती थी। सुल्तान ने ऐलान किया, घोषणा किया। ऐलान का अर्थ होता है घोषणा। ऐलान किया था कि जो भी रज्जाक को पकड़वाने में सहायता करेगा उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएगी। इनाम का अर्थ होता है उपहार। तो जो भी रज्जाक को पकड़वाएगा उसे क्या दिया जाएगा? इनाम दिया जाएगा। लोग उसे पहचानते तो थे, पर कोई भी उसके डर से सुल्तान तक उसकी खबर नहीं पहुंचाता था। सभी लोग जो है रज्जाक को जानते थे कि वह चोर है, पर रज्जाक के डर से कोई सुल्तान तक यह बात नहीं पहुंचाता था। एक दिन रज्जाक लूट के इरादे से एक गांव में आया। उसी गांव में एक भोला भाला और ईमानदार, मतलब भोला भाला यानी सीधा साधा ईमानदार व्यक्ति अमीन भी रहता था। अमीन की इच्छा थी कि उसकी अपनी ज़मीन हो जिस पर वह खेती कर सके। वह चाहता था कि किसी तरह उसे सोने की 100 मोहरें मिल जाए, जिससे उसकी किसान बनने की अभिलाषा पूरी हो जाए। अभिलाषा यानी इच्छा, उम्मीद, यह पूरी हो जाए। अचानक ज़मीन की नज़र रज्जाक पर पड़ी। अचानक अमीन की नज़र रज्जाक पर पड़ी। रज्जाक को पहचानते ही उसे पकड़वाने का अमीन को एक उपाय सूझा। वह ऊंची आवाज़ में अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा। वह एक उपाय सोचा और ऊंची आवाज़ में अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा। उनका चिल्लाना सुनकर कुछ गांव वाले उसकी झोपड़ी के सामने इकट्ठे हो गए। इकट्ठा होना यानी जमा होना। अमीन और उसकी पत्नी झगड़ते झगड़ते बाहर आ गए। लोगों को देखकर अमीन ऊंची आवाज़ में बोला, मेरी पत्नी को देखो, यह कितनी नासमझ है। नासमझ यानी नहीं समझदार है। इसके पिता ने एक संदूक भेजा है, उस पर ताला जड़ा है, उस पर ताला लगा है। जड़ा है यानी ताला लगा है। उन्होंने खबर भेजी है कि अगर मैं यह संदूक सुल्तान के पास ले जाऊं तो सुल्तान मुझे सोने की 100 मोहरें देंगे, 100 मोहरें इनाम में देंगे। लेकिन मेरी पत्नी है कि मुझे यह संदूक सुल्तान के पास ले जाने नहीं देती है। अमीन की पत्नी भी सबको सुनाते हुए बोली, मैं नासमझ नहीं हूँ, बल्कि मेरे पिता और पति नासमझ हैं। संदूक में केवल कागज़ का एक टुकड़ा है। भला आप लोग ही बताइए, कागज़ के एक टुकड़े के बदले में कोई सुल्तान सोने की मोहरें देगा? मैं अपने पति का सबके सामने मजाक नहीं बनते देख सकती। यह कहकर वह झोपड़ी के अंदर चली गई। अमीन भी गुस्से में उसके पीछे जाते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे जाने से कैसे रोकती हो। उनकी बातें सुनकर सारे गांव वाले ताला जड़े संदूक के बारे में बातें करने लगे। ये सब बातें लुटेरा रज्जाक भी छिपकर सुन रहा था। उसने सोचा, यदि उस संदूक को अमीन के घर से चुराकर सुल्तान के पास पहुंचा दिया जाए तो वे मोहरें मुझे मिल सकती है। तभी उसने देखा कि अमीन लकड़ी का एक संदूक सिर पर उठाकर सुल्तान के महल की ओर जा रहा था। रज्जाक को और क्या चाहिए था, वह उसके पीछे हो लिया। अमीन गांव की पगडंडी का अर्थ होता है शॉर्टकट रास्ता, जो है ना, खेत के किनारे किनारे मेढ़ बने होते हैं, उसे पगडंडी कहते हैं।
से निकलकर महल की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा। रज्जाक भी उसका पीछा करने लगा। कुछ आगे जाने पर एक निर्जन स्थान देखकर, निर्जन यानी खाली स्थान, सुनसान स्थान देखकर रज्जाक ने अमीन के सिर पर वार किया। अमीन बेहोश होकर गिर पड़ा। रज्जाक संदूक लेकर तेज कदमों से महल की ओर चल पड़ा। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि सुल्तान उसे 100 सोने की मोहरें देंगे। इसी बीच अमीन को होश आ गया और वह भी तेज कदमों से सुल्तान के महल की ओर चल पड़ा। रज्जाक ने महल में पहुंचकर सुल्तान को संदूक भेंट किया। सुल्तान ने संदूक खुलवाकर उसमें रखे कागज के टुकड़े को उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, हमारे माननीय सुल्तान, यह आदमी जो आपके पास लकड़ी का संदूक लेकर आया है कुख्यात लुटेरा है, यानी डकैत है, लुटेरा है, रज्जाक है। सब इससे डरते हैं, इसीलिए इसके विषय में कोई भी कुछ बता नहीं पाता। आप इसे पकड़ लें। सुल्तान ने पत्र पढ़ते ही रज्जाक को बंदी बनाने का आदेश दिया। उसी समय अमीन भी वहां पहुंच गया और उसने सुल्तान को बताया कि रज्जाक को पकड़वाने की यह योजना उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर बनाई थी। यह सुनकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। उन्होंने 100 सोने की मोहरों के साथ उसे और भी बहुत से इनाम दिए, उपहार दिए, इनाम दिए। अमीन खुश था और उसका खेती करने का सपना पूरा हो जाएगा। अमीन इस तरह जो है रज्जाक को पकड़वाया। तो बच्चों, अब हम इस कहानी को ध्यान से आप लोग घर पे पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।